हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं रिंग के थ्रू। यहाँ पे देखो, पहला प्रॉब्लम है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द सिस्टम। हमें ये तीन इक्वेशन दे रखी हैं, इसमें ए यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे ए और बी इसमें दे रखे हैं हमें। इसमें क्या करना है, हमें वो कंडीशन बतानी है जब ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम है, मतलब तीन इक्वेशन है, इनका नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो मैं बता दूं कब कब नो सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अगर नो सॉल्यूशन है, पहला वाला के लिए लिख रहा हूँ मैं, अगर नो सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या होता है, रैंक ऑफ ए जो होती है वो किसके इक्वल नहीं होती, रैंक ऑफ ए बी के। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियोज में। सेकंड सेकंड वाले के लिए यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर रैंक ऑफ ए बी के इक्वल आ जाती है, लेकिन किसके इक्वल आना चाहिए, वो नंबर ऑफ वेरिएबल के। नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब कौन है यहाँ पे, एक्स वाई जेड, यानी थ्री, तीन है वो। तो उस कंडीशन में होता है नो सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए बी के तो इक्वल है, लेकिन क्या है, एन से कम है, तब होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें इन्हीं तीनों का यूज करेंगे इनको सोल्व करने के लिए। फिलहाल जो गिवन इक्वेशन है इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पे ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, पहले एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखते हैं। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखो, पहले में एक्स का तो वन है, वाई है नहीं तो जीरो मानेंगे, जेड कितना है, जेड के साथ ए। फिर क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं एक हल्की सी लाइन खींच के, फिर कौन है राइट में, टू। आगे देखो फिर, एक्स का वन, वाई का वन, और जेड के साथ कौन है, ए प्लस वन, और इधर राइट में कौन है, सेवन। इधर कांस्टेंट वाला पार्ट लिखते हैं। अगला वाला फिर वन वन, टू ए, और इधर कौन, बी प्लस टू। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्लन फॉर्म का यूज करेंगे। देखो कैसे करते हैं, एक्लन फॉर्म में क्या करते हैं, पहले पहली रो में जाते हैं जहां पे नॉन जीरो मिला, तो मुझे नॉन जीरो ये मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, उसके नीचे जितने भी नंबर है उन सबको जीरो बनाऊंगा। तो ये है और ये है, तो इन दोनों में मुझे क्या करना पड़ेगा, जीरो बनाऊंगा। तो जीरो बनाते हैं। पहले मैं इस वाले को जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे वन में से वन को घटा दूंगा, मतलब आर टू माइनस आर वन कर दूं। और इस वाले वन को क्या करूंगा, मैं या तो आर वन में से घटा सकता हूँ या आर थ्री में से घटा सकता हूँ। ठीक है, तो पहले आर टू के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे बता दूं। आर टू के लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, आर टू को आर वन में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और आर थ्री के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चाहे उसे आर टू में से घटाऊं या आर वन में से, बात सेम ही रहने वाली है। चलो मैं आर टू में से घटा देता हूँ। ये तो ऑपरेशन लगा रहे हैं। उसके बाद जाएंगे हम रो टू में, वहां पे देखेंगे उसके नीचे जो पहला नॉन जीरो मिला उसके नीचे जीरो बनने या नहीं। तो पहली रो तो सेम रहेगी, उसमें तो कोई ऑपरेशन नहीं है, वन जीरो ए, और इधर कौन, टू। अब वन में से वन गया जीरो, वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन, ए प्लस वन में से ए गया तो कितना बचेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा। सेवन में से टू गया तो फाइव, वन में से वन गया तो जीरो, वन में से वन गया जीरो अगेन। टू ए में से ए प्लस वन गया तो कितना बचेगा, ए माइनस वन, ए माइनस वन बचेगा ना, सब्ट्रैक्ट कर लो इस टाइप से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, टू ए माइनस वन, यानी ए माइनस वन। ठीक है, इस टाइप से मैंने लिखा है ये। अब आगे देखो, नेक्स्ट बी प्लस टू माइनस सेवन कितना हो जाएगा, अगले वाले के लिए मैं लिख रहा हूँ बी प्लस टू माइनस सेवन, यानी कितना हो जाएगा, बी माइनस फाइव। ठीक है, इसको बी माइनस फाइव को लिख दो यहाँ पे। अब मैं क्या कहूंगा, रो वन का काम खत्म हो गया, रो टू में जाऊंगा। रो टू में मैं जैसे ही गया, मुझे पहला नॉन जीरो कौन मिला, वन। अब मैं इसके नीचे जितने भी सबको जीरो बनाऊंगा, इसके नीचे जीरो है, वो ऑलरेडी जीरो बना हुआ है, तो बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये एक्लन फॉर्म में आ चुका है। ये कौन सी फॉर्म आ चुकी है इसकी, एक्लन फॉर्म। मैंने जब क्वेश्चन कराए थे एक्लन फॉर्म के, मैंने कह दिया था सारे क्वेश्चन इसी से होते हैं ज्यादातर, इस टाइप के। अब क्या करेंगे, देखो इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। अगर नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, पहले वाले में लिख रहा हूं, नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन में क्या होता है, जो रैंक ऑफ ए है किसके इक्वल नहीं होती, रैंक ऑफ ए बी के। तो हम क्या करें यहाँ पे, अगर देखो
रैंक ऑफ ए जो ए बी के इक्वल ना हो तो वहां पे नो सोल्यूशन आ जाता है। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इस a माइनस वन की जगह लिख दूं 0, तो रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी? रैंक ऑफ ए को देखने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, इस वाली मैट्रिक्स को देखूंगा केवल। तो रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी उस केस में? एक तो पहली वाली नॉन जीरो है, दूसरी वाली, तो तीसरी वाली पूरी जीरो है। तो ठीक है, उस केस में इसकी रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी? अगर ए माइनस वन को मैं जीरो कर देता हूँ तो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो कितने आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब देखो, अब मुझे इसके इक्वल नहीं बैठानी है रैंक। अब मैं पूरी मैट्रिक्स की देखूंगा। ए माइनस वन को मैं ऑलरेडी जीरो कर चुका हूँ, तो वहां से जो रैंक आई है 2 आई है। अगर मैं इस वाले एलिमेंट को जीरो ना होने दूं, ठीक है, तो अब क्या रहेगा? तो ये नॉन जीरो रहेगी, ये नॉन जीरो, तो ये भी नॉन जीरो रहेगी। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3। तो इसका मतलब 2 और 3 तो इक्वल होते नहीं है रैंक में। तो मुझे कंडीशन पता चल गई, ए माइनस वन को तो मैं जीरो के इक्वल करना है, और जो इधर ये वाला पार्ट है इसको जीरो नहीं होने देना। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी? इस वाले पार्ट को तो मैं जीरो कर सकता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, जीरो करूंगा तो ए माइनस वन इक्वस टू जीरो, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से सोल्व करके? ए की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए। और मुझे बी माइनस फाइव को जीरो नहीं होने देना। अगर जीरो हो गया तो काम खराब हो जाएगा। ये जो रैंक ऑफ ए बी है वो भी 2 बन जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसको जीरो नहीं होने दूंगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? बी किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए? 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बाकी का किसी के इक्वल हो। अगर 6 रख दोगे तो 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, और ये रैंक ऑफ ए बी कितने रहेगी? फिर 3 रहेगी। ठीक है, इस टाइप से। तो पहली कंडीशन आ गई नो सॉल्यूशन के लिए। अब आगे देखो, इधर वाले में ये लिखे हुए हैं, इनको मिटा देता हूँ। सेकंड सेकंड देखते हैं, इसी से सब होगा। नेक्स्ट, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? जितना रैंक ऑफ ए है इतना ही रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए, और वो एन के इक्वल भी होना चाहिए। 3 है तो वेरिएबल यहाँ पे रैंक भी 3 आनी चाहिए। ठीक है, तो रैंक ऑफ 3 कैसा आएगी यहाँ पे? आप ध्यान से जाओ। मैं क्या करता हूँ, अगर ये ए माइनस वन को जीरो ना होने दूँ तो ए की रैंक कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर बी की वैल्यू अगर 5 में रख भी देता हूँ, बी को जीरो कर भी मतलब इस वाले पार्ट को जीरो कर भी देता हूँ, तो क्या मेरे आंसर फर्क पड़ेगा? क्योंकि रैंक ऑफ ए कितनी रहने वाली है? रैंक ऑफ ए तो 3 हो जाएगी। अगर ए माइनस वन को मैं जीरो नहीं होने देता हूँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं ए माइनस वन को ए की जगह 1 नहीं होने देता हूँ, यानी तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक जगह 1 नहीं है, मान लो 2 है। ठीक है, एक जगह मैंने रखा 2, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी यहाँ पे? इस केस में रैंक ऑफ ए आ जाएगी इस केस में 3। ठीक है, और रैंक ऑफ बी कितनी आ जाएगी? मुझे बी की वैल्यू क्या, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या इसके लिए? जब यहाँ पे मुझे पता चल चुका बी की जगह अगर मैं 5 भी रख देता हूँ मान लो, तो इसकी रैंक फिर भी कितनी आएगी ए बी की? देखो, ये पहली नॉन जीरो, दूसरी नॉन जीरो, तीसरी नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर आगे जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से, तो इसका मतलब बी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो बी की हम क्या कह सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख लो, बी कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से कंडीशन लगाते हैं। तीसरा तीसरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए क्या कंडीशन होती है? रैंक ऑफ ए बी के तो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन एन से कम होनी चाहिए। यानी एन तो 3 है, मैं 3 से छोटी आनी चाहिए रैंक इसकी। 3 से छोटी कब आएगी? मैं जो ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा इसको मिटा दूं, जो ये वाला पार्ट है दोनों, ए माइनस वन को अगर मैं जीरो कर दूं, चलो मैंने जीरो कर दिया, बी माइनस 5 को भी जीरो कर दूं, यानी बी की जगह 5 रख दूं, तो इस केस में क्या होगी, रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी? इस वाली की रैंक देखो पूरी मैट्रिक्स की, इसमें कितनी नॉन जीरो रो है? पहली वाली और दूसरी वाली, तो रैंक 2 हो गई।
3 से कम है। अगले वाले में देखो दोनों ये जीरो हैं, तो पहली वाली नॉन जीरो, दूसरी वाली नॉन जीरो, तीसरी वाली कंप्लीटली जीरो, जीरो जीरो जीरो, चारों जगह जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी ए और बी की रैंक तो बराबर होगी और वो 3 से भी कम हो गई। तो मुझे कंडीशन क्या पता चली, कंडीशन क्या लगानी है, मैं ए दोनों ये वाले a-1 और b-1 को दोनों को क्या कर देना, जीरो के इक्वल कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो के इक्वल कर दूंगा तो a की जगह तो 1 होना चाहिए और b की जगह कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी। इस टाइप से इन प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो काफी आसान लगेगा करने में, एक बस यूं करते चले आओ। सबसे पहले क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स दे रखी है इसे लिखते हैं। यहाँ पर 3 इक्वेशन दे रखी है, लैम्डा और म्यू की कंडीशन पूछी गई है उन तीनों कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले लिखो ऑगमेंटेड फॉर्म में, तो पहली वाली एक्स का कोएफिशिएंट 2, फिर वाई का, फिर जेड का सेपरेट कर दो, फिर राइट साइड वाला कांस्टेंट पार्ट, 2 4 6 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 लैम्डा और म्यू, लैम्डा म्यू की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अगेन सेम प्रॉब्लम। तो पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आया, मुझे इसके नीचे के सब जीरो बनाने होंगे, इसको जीरो बनाना, इसको जीरो बनाना। तो मैं क्या लगाऊंगा, R2 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, R2 को R1 में से घटा दूंगा, जीरो बन जाएगा ये। और इस वन को घटाने के लिए क्या करूंगा, मैं इसमें 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और R2 में से घटा दूंगा। तो R3 के लिए मैं क्या करूंगा, R3 में 2 की मल्टीप्लाई करके R3 में R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, बस ये ऑपरेशन लगाओ यहाँ पे। देखो इनमें एक्लन फॉर्म बहुत आसानी से बन जाती है, क्योंकि एक्लन फॉर्म के क्वेश्चन तो है, इसमें एक्लन फॉर्म तो पूछने नहीं चाह रहा जो मुश्किल बनाएगा, इसमें तो हमसे सोल्व करवाना चाह रहा है इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे एक्लन फॉर्म आसानी से बन जाती है। तो ये 2 में से 2 गया जीरो, 4 में से -5 गए तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो 4 में से -5 हो, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 8 गए तो 5 में से 8 गए तो -3। अब क्या करना है, मुझे इसका डबल करना है R3 का और R2 में से घटा देना है। तो 2 में से 2 गया जीरो हो जाएगा, इसमें 2 की तो 4 हो गया, 4 में 4 गया जीरो, इसमें लैम्डा में 2 की तो 2 लैम्डा -6, 2 लैम्डा -6। और यहाँ पे क्या करना है, कितना हो जाएगा, 2 म्यू -5। ठीक है, अब यहाँ तक आ गई। अब मैं क्या करता, रो 2 में जाता और पहला नॉन जीरो एलिमेंट पकड़ता, तो मुझे 9 मिलता। इसके नीचे जीरो बनाना होता, अगर नहीं बना होता है तो ऑलरेडी बना हुआ, कुछ नहीं करना। ठीक है, काम बच गया हमारा। अब देखो पहला कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए, पहला कंडीशन नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन में क्या होता है भैया, रैंक ऑफ ए क्या नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है। ठीक है, कब इक्वल नहीं होगी, जब इस वाले पार्ट को तो मैं कर दूं क्या, जीरो, तो रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी, पहली नॉन जीरो, दूसरी नॉन जीरो, तीसरी मैथ को मैं जीरो कर चुका हूँ। ठीक है, अगर ये जीरो हो गए तो पहले रैंक ऑफ ए हो जाएगी 2। और म्यू को मैं क्या, इस वाले पार्ट को क्या हो, मैं जीरो न होने दूं, ना होने दूं। अगर नहीं होने देता हूं तो ए बी की रैंक कितनी हो जाएगी, 3। तो 2 और 3 तो इक्वल होते नहीं है। ठीक है, सेम कंसेप्ट पीछे वाले की तरह। तो इस वाले को इक्वल नहीं होने दिया, तो यानी 2 लैम्डा -6 को तो मैं जीरो कर दूंगा, यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा 3। और इस वाले पार्ट को जो 2 म्यू -5 है, इसको मैं जीरो नहीं होने दूंगा, तभी तो मेरी रैंक ए बी की कितनी रहेगी, इसकी वजह से 3 रहेगी। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 3 होनी चाहिए और म्यू की वैल्यू 5/2 नहीं होनी चाहिए, जब ही नॉन सॉल्यूशन आ सकता है इसका। नेक्स्ट देखो यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होती है रैंक ऑफ ए बी का तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन एन के भी इक्वल होना चाहिए। एन 3 है, यहाँ पे 3 वेरिएबल में एक्स वाई जेड, तो रैंक मुझे 3 लानी है किसी भी हालत में। तो मैं क्या करूंगा, रैंक 3 कैसे आ सकती है, एक ही, अगर ये वाला पार्ट जीरो ना हो, अगर ये वाला पार्ट जीरो कर दिया तो मेरा काम खत्म, ये रैंक फिर 2 बन जाएगी एक ही। तो रैंक ऑफ ए कब आ सकती है, 3, जब ये 2 लैम्डा -6 जीरो ना हो। ठीक है, तो मुझे कंडीशन पता चली, 2 लैम्डा -6 को मैं जीरो नहीं कर पाऊंगा, यानी लैम्डा की वैल्यू तो 3 नहीं होनी चाहिए। अगर देखो म्यू की जो वैल्यू, अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ इस वाले को, तब भी रैंक ए बी की, अब रैंक ए बी की कितनी रहेगी, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो कर दे रहा हूँ और इसको जीरो नहीं होने दे रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या जीरो नहीं होने दे रहा हूँ,
तो क्या तब भी रैंक क्या रहेगी इसकी ए बी की, पहला नॉन जीरो दूसरा नॉन जीरो, अगर ये जीरो नहीं हो रहा, अगर ये जीरो तब भी क्या रहेगा यहाँ पे, ये नॉन जीरो ये जीरो के इक्वल नहीं है। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसकी ये भी काउंट होगी रो, ठीक है, रैंक में, तो तीन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब म्यू की तो वैल्यू है कुछ भी ले लो, अगर जीरो हो जा रहा तब भी उस पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा। तो म्यू की क्या हो सकती है, एनी रियल वैल्यू, ठीक है। थर्ड देखो, इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए कंडीशन क्या होती है, उसमें क्या होता है, रैंक ऑफ ए बी के तो इक्वल होता है, लेकिन एन से छोटा होता है। एन हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 से छोटी होनी चाहिए रैंक। कब हो सकती है रैंक 3 से छोटी, रैंक 3 से छोटी जब हो सकती है जब इस वाले पार्ट को मैं जीरो कर दूं, है ना, और इस वाले को कर दूं, क्योंकि अगर इस वाले को मैं जीरो करता हूँ केवल पहले वाले 2 लैम्डा माइनस 6 को, तो एक ही रैंक कितनी हो जाएगी, पहली नॉन जीरो, दूसरी नॉन जीरो, तीसरी जीरो बन जा रही है, यानी रैंक 2 हो गई, ठीक है, पहली कंडीशन। तो 2 लैम्डा माइनस 6 को तो मुझे जीरो करना पड़ेगा। अगली बार में क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस वाली को भी जीरो कर दूं, तो जब ए बी की रैंक देखूंगा, पहली नॉन जीरो, दूसरी नॉन जीरो, तीसरी जीरो, तो रैंक 2 हो गई। तो रैंक 2 लाने का मुझे पास एक ही तरीका, तो दोनों में क्या करता हूँ, जीरो के इक्वल कर दूं। तो लैम्डा की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए, और 2 μ - 5 इजिकल्स टू 0। म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5/2। ये थी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन, ठीक है। इस तरह से हम सोल्व करते हैं। एक और देख लो, चलो। गेट ईसी में 2001 में आया था, 2011 में आया था इस टाइप का प्रॉब्लम। देखो अब तो बहुत हलवा लगेगा, नो सॉल्यूशन के लिए पूछेगा, 3 इक्वेशन दे रखी हैं, तो निकाल दो पहले सिस्टम वो बना के। पहले क्या बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट, पहले वाले इक्वेशन में क्या क्या 1 1, अगले वाली में 1 4 6 1 4 6, अगला क्या 20, अगला 1 4 लैम्डा म्यू, 1 4 लैम्डा म्यू। तो अब मैं पहले इस वाली रो में गया, तो मुझे इसके नीचे सब जीरो बनाने होंगे, इस वाले वन को, इस वाले वन को। तो रो 2 का जो वन है उसको मैं क्या करूंगा, रो 1 में से घटा दूंगा, बन जाएगा 0 1 - 1 0। ऐसे R3 को मैं क्या करूंगा, R3 में से R2 को माइनस कर दूंगा, 1 - 1 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 1 1 1, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, और 20 में 6 गए तो 14। अब R3 में से R2, 1 में से 1 गया 0, 4 में 4 गया 0, लैम्डा -6 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा म्यू -20, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब मैं R2 में जाऊंगा, R2 में मैं जैसे ही गया, तो मुझे पहला नॉन जीरो कौन मिला, 3, उसके नीचे ऑलरेडी जीरो बना हुआ था, तो मुझे काम करना नहीं पड़ा, तो ये एक्लन फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। एक्लन फॉर्म आ चुके हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ, कंडीशन निकाल लेता हूँ। नो सॉल्यूशन के लिए पूछेगा, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, रैंक ऑफ ए नहीं होनी चाहिए इक्वल ए बी के। तो यहाँ पे कब हो सकता है ऐसा, रैंक मैं क्या कर सकता हूँ, रैंक दोनों की रैंक इक्वल ना हो। देखो कभी हो सकती है, इस वाले पार्ट को तो मैं जीरो कर दूं, ठीक है, उस केस में फिर रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी पूरी की, एक नॉन जीरो रो, दूसरी नॉन जीरो, तीसरी पूरी जीरो, यानी रैंक ऑफ ए तो हो गई 2, ठीक है। अगले एक और कंडीशन देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को जीरो नहीं होने देता हूँ, ठीक है, क्या नहीं होने दे रहा हूँ, जीरो। तब मैं जब काउंट ये जीरो कर चुका हूँ, तो जब मैं ए बी की काउंट करता हूँ, तो ये पहली नॉन जीरो, दूसरी नॉन जीरो, तीसरी नॉन जीरो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो रैंक ऑफ ए बी हो जाएगी 3, ठीक है। तो पहले कंडीशन क्या पता चली मुझे, इस वाले पार्ट को मुझे जीरो करना है, इस वाले पार्ट को जीरो नहीं करना, ठीक है। बस इसको सोल्व कर दो। यहाँ पे लैम्डा -6 को तो मुझे जीरो करना है, यानी लैम्डा की वैल्यू मैं 6 ले सकता हूँ, और म्यू -20 को मैं क्या करना है, जीरो नहीं होने देना, यानी म्यू की वैल्यू भैया 20 नहीं होनी चाहिए। इतना सा प्रॉब्लम आया था गेट 2011 में इसी ब्रांच में, ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम और प्रॉब्लम करने वाले हैं इसी पर बेस्ड। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।